अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शब बारात की रात बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। हदीस पाक में इस रात की बहुत बरकत और फजीलत बयान की गई है। इस रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से हर इंसान के दुख तकलीफ को दूर फरमाता है, हर तरह की बीमारियों से निजात अता करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब बारात की रात आती है तो गुर्बे आफ्ताब के बाद अल्लाह ताला खुद आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और फिर अपनी ख़ास रहमत अता फरमाता है। और फिर सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा आती रहती है कि है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ, कोई परेशान हाल की मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूँ, है कोई बे औलाद की मैं उसे औलाद अता कर दूँ, है कोई बीमार की मैं उसे शिफा दे दूँ। इस तरह से फिर हर उस शख्स की बख्शिश होती है। शब बारात की रात हर उस शख्स की दुआ कबूल होती है जो अल्लाह ताला पर अपना ईमान रखता है और इस रात अल्लाह की इबादत करता हुआ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से दुआ करता है। मगर आज बहुत से लोगों का ये कहना है कि शब बारात की रात उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में इसीलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी कोई भी दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको लोग अक्सर दुआ मांगते वक्त कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हो कि शब बारात की रात आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो तो आप दुआ मांगते वक्त इन 5 गलतियों को करने से ज़रूर बचें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मेरे प्यारे नाजरीन, शब बारात का मतलब होता है गुनाहों से बरी कर देने वाली रात। याद रखें, अरबी महीने के सावन की जो 15वीं तारीख की रात होती है उसे ही शब बारात कहा जाता है। इस रात की इतनी ज़्यादा फजीलत कि इस रात कोई बंदा सवाब की नीयत से और सच्चे दिल से अगर अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन अब बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी दुआ शब बारात की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में इसीलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि ऐसे लोग दुआ करते वक्त इन 5 गलतियों को कर देते हैं। और इन 5 गलतियों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की इन 5 गलतियों की वजह से उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द हो जाती है, यानी कि उनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि इस शब बारात की रात आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से ज़रूर बचें क्योंकि इन गलतियों को ना करने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज़ हो। नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार आप शब बारात की रात जब भी दुआ मांगे तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगे वह दुआ जायज़ हो, यानी कि आप कभी भी अल्लाह से नाजायज़ दुआ ना करें क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात की रात हर उस इंसान की दुआ कबूल होती है जो अल्लाह पर ईमान रखता हुआ जायज़ दुआ करता है। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी नाजायज़ काम के लिए या फिर किसी रिश्ते नातों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ ना करें क्योंकि अल्लाह पाक नाजायज़ दुआ को कभी भी कबूल नहीं फरमाता है। नंबर 2, दुआ में पूरा यकीन रखें। नाजरीन, दूसरी बात यह है कि शब बारात की रात आप दुआ करें तो याद रखें दुआ में यकीन का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब दुआ में यकीन होगा
तभी आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। सही मुस्लिम शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहें, या अल्लाह तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर दे, तू चाहे तो मेरी दुआ कबूल कर ले, बल्कि दुआ मांगने में उसे पूरा यकीन होना चाहिए। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ अता करना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि अल्लाह तो चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो याद रखें इसे भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि शब बारात की रात आप जब भी दुआ करें तो दुआ पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, दुआ मांगने में जो तीसरी गलती की जाती है वो ये है कि बहुत से लोग दुआ में जल्दबाजी करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी अल्लाह से दुआ मांगकर फारिग हो जाते हैं। याद रखें, दुआ में जल्दबाजी करने से भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और फरमाया है कि जल्दबाजी में की गई दुआ को अल्लाह ताला रद्द फरमा देता है। इसीलिए आप जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो आप दुआ मांगने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। इसका मतलब ये है कि ना ही दुआ मांगने में आप जल्दबाजी करें और ना ही दुआ की कबूलियत में आप जल्दबाजी करें। इसीलिए आप शब बारात की रात दुआ करें तो दुआ में जल्दबाजी ना करें। इसीलिए आप शब बारात की रात दुआ करें तो दुआ में जल्दबाजी ना करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। नंबर 4, दुआ में गुमान अच्छा हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ मांगने में बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि उनका गुमान दुआ मांगते वक्त अच्छा नहीं होता, यानी कि उनकी सोच अच्छी और नेक नहीं होती। इस वजह से ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ऐसे लोग अल्लाह से दुआ तो मांग लेते हैं लेकिन उनके जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, यानी कि दुआ करते वक्त उनका गुमान अच्छा नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ, यानी कि जैसा उसका गुमान होता है मैं वैसा ही उसे अता करता हूँ। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ में होता हूँ। मगर हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ तो मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो दुआ मैं कर रही हूँ ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। अब ज़रा आप ही सोचिए कि जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगी। इसीलिए आप इस बार शब बारात की रात जब भी दुआ करें तो आप अपना गुमान अच्छा रखें। इसके बाद ही आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर करें। मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोग हैं जो हंसते खेलते अल्लाह से दुआ कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो तो आप दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर और रो रो कर अल्लाह से करें। इसके अलावा दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि जब आप परेशानी में हो तो उस वक्त ही आप अल्लाह को याद ना करें, तभी आप अल्लाह से दुआ ना मांगें, बल्कि जब आप खुश हो तब भी आप अल्लाह को याद करें और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को याद करें। और दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर और रो रो कर करें। और इसके अलावा कभी भी दुआ में मौत की आरज़ू ना करें। अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी से बेजार हो भी जाओ तब भी आप इस तरह से दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। और आप जब भी अल्लाह से दुआ करें तो याद रखें, दुआ हमेशा पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगे। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात का कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और वह अपनी मर्ज़ी का मालिक हैं।
चाहे तो दुआ कबूल करें और चाहे तो दुआ रद्द फरमाते हैं। याद रखें, अगर आप शब बारात की रात इस तरह से दुआ मांगोगे तो इंशाल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। आइए अब आपको शब बारात की रात दुआ मांगने का सही तरीका बताते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से अल्लाह से दुआ मांगोगे तो इंशाल्लाह आपकी हर दुआ ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। नाज़रीन, आप शब बारात की रात जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, फिर 33 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ आप उठा दें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह आज शब बारात की रात है, आज हमारी ज़िंदगी की एक और किताब बंद होने वाली है। इसमें ना जाने कितनी तादाद में हमारे गुनाह ही गुनाह भरे पड़े हैं। इसमें ऐसे ऐसे गुनाह भरे पड़े हुए हैं कि जिनमें से बहुत से गुनाहों के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा। झूठ, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी, चोरी, मक्कारी, माँ बाप की नाफरमानी, धोखा और ना जाने कैसे कैसे गुनाह हैं जो हमारी ज़िंदगी की इस किताब में लिखे हुए होंगे। या अल्लाह, इससे पहले कि तू इस किताब को आज बंद कर दे, उससे पहले हम तुझसे दुआ करते हैं, या अल्लाह तू मेरे तमाम गुनाह को माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, इस तरह से दुआ करने के बाद आपकी जो परेशानी है, आपकी जो भी मुसीबत, आप उसके लिए अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएं और अल्लाह पाक खुशियों से आपकी झोली भर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि शब बारात की रात आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।